Good morning students. Welcome to e-learning classes. These classes organized by RRB groups of schools. And today we will going to study chapter 15 Go Green. In this chapter here is the topic importance of the environment. How can we save our environment and 3 R's. 3 R's के बारे में इनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके तो हवा और पानी और लैंड मतलब कि ज़मीन, ये सब मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं. ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब हो गया पर्यावरण, इसको हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं. इन्वायरमेंट से हमें वो सब वस्तुएं मिलती हैं जिन्हें हमें ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे हमें हवा मिलती है, हम सांस लेते हैं उससे. पानी के लिए पीने के लिए पानी भी मिलता है, नेचर से ही मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है. फूड खाना भी हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है, नेचर से ही मिलता है. और हम इन्वायरमेंट को पेड़ पौधों से ही हम बचा सकते हैं, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे. या फिर विशेष प्रकार के कदम उठा करके भी हम उनको सेव कर सकते हैं, क्योंकि नेचर से ही हम हैं और हमसे ही नेचर है. तो हाउ कैन वी सेव अवर इन्वायरमेंट, पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं. पर्यावरण को बचाने के लिए हमें चीज़ें अननेसेसरी रूप से जो वेस्ट नहीं करनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए. जो अननेसेसरी रूप से हमको ज़रूरत नहीं है, बिना वेस्ट के उनको यूज़ करना चाहिए. उनका यूज़ हमें बहुत ही केयरफुली करना होता है, बहुत ही ध्यान रखना होता है. लेट अस नो अबाउट सम वेज टू सेव द इन्वायरमेंट. जब हम ब्रश कर रहे हों तो हमें टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, या जब नहा रहे हों तो भी टैप को खुला नहीं रखना चाहिए. मतलब पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए बिना मतलब में. हमें कूड़ा करकट रोड या नदी में नहीं फेंकना चाहिए, जिससे कि वो पॉल्यूट हो जाती हैं. हमें डस्टबिन में ही इनको फेंकना चाहिए. हमें जब भी किसी रूम से दूसरी जगह पर जाना हो, या बाहर जाना हो, या कहीं दूसरी जगह जाना हो, तो वहाँ रूम को छोड़ने से पहले लाइट्स और फैन ऑफ़ कर देना चाहिए, उनके स्विच ऑफ कर देना चाहिए. कम दूरी के लिए हमें बाइसिकल यूज़ करनी चाहिए या पैदल ही चले जाना चाहिए, जिससे हमको क्या होता है, एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन दोनों ही नहीं होते हैं, और वॉकिंग हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है. हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक का बैग का यूज़ ना करें, उसकी जगह कपड़े या जूट के बैग का यूज़ करना चाहिए. ये भी इको फ्रेंडली होते हैं और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं. हमें ट्रीज़ को कट करने के बजाय पेड़ लगाने चाहिए. मतलब हमें ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे कम से कम पेड़ काटना पड़े, और जहाँ पेड़ कम हो कोशिश करनी चाहिए कि पेड़ वहाँ पे लगाए जाएं. ठीक है. 3 R's भी क्या होते हैं, ये भी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ही कोशिश होती है कि जैसे 3 R's के प्रोसेस को हम यूज़ कर सकते हैं इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए. 3 R's मीन्स होता है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल. रिड्यूस मतलब होता है हमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने में कमी लानी चाहिए. ऐसी चीज़ों को प्रेफर करना चाहिए जिनमें हम कई तरह से काम ले सकते हैं. सेकंड जो रीयूज़ है, हमें ऐसी चीज़ें जो हमारे यूज़ कर चुके हों और हमें दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं. जैसे ओल्ड क्लॉथ्स हो गया, बुक्स हो गए, टॉयज़ हो गए, ये सब जो हैं हम दूसरे लोगों को जिन्हें ज़रूरत है उन्हें दे सकते हैं. तीसरा रिसाइकिल, हमें ऐसी चीज़ों को पुरानी हो चुकी हैं उन्हें कन्वर्ट करके दोबारा नया बना सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं. ये प्रोसेस रिसाइकिल कहलाती है. पुरानी चीज़ों को चेंज करके हम नया फिर दोबारा नया प्रोडक्ट बना दें, तो वो रिसाइकलिंग कहलाता है. पुरानी चीज़ों को चेंज करके हम प्रोड्यूस करके रिसाइकिल करना ही कहते हैं. जैसे कि पुराने ओल्ड न्यूज़पेपर को रिसाइकिल करके नया फ्रेश पेपर बना दिया. ओके. जो ग्लास हैं, कैंस हैं, वो टूट जाते हैं, उनको हम ऐसी जगह भेज करके जहाँ पे वो नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो रिसाइकलिंग कहलाती है. इस तरह से हम इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हैं. यदि हम इन चीज़ों को या बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमें ये कदम उठाने ही पड़ेंगे कि हम इन बातों का ध्यान ही रखना, इस तरह के कदम उठाने ही पड़ेंगे. और इन बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और इन्वायरमेंट और हमारे लिए बहुत ही परेशानी की सामना करना पड़े. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर 15 गो ग्रीन.